मान है, आप ही देश की मान है, आप ही देश के समान है। जहां उस धरती को फूल खिलते हैं दोस्तों, उस सरजमीन का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। मैं आपके बीच कहना चाहती हूँ, बिहार की जनता करे पुकार, बार बार हो तो नीतीश कुमार। नीतीश नहीं गांधी है, देश की दूसरा गांधी है। नीतीश नहीं गांधी है, देश की दूसरा गांधी है। ऐसा पहचान नीतीश कुमार का सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा पहचान नीतीश कुमार का सादा जीवन उच्च विचार। विकास पुरुष नीतीश कुमार का क्या पहचान? विकास का नाम है नीतीश का तीर का निशान। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो मैं आपके बीच माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि बिहार में सरकार ने पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिए थे और नौकरी में भी 35% का आरक्षण दिए थे, लेकिन विधानसभा में इनका आशीर्वाद था। 121 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 21 महिला को प्रत्याशी बनाने का काम किया और पूरे बिहार में इन्होंने देखा दिया, एक गरीब को बेटी, एक महादलित को बेटी का टिकट देने का काम किया। मैं जनता मालिक से रोज कहती हूँ, जिस तरह माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गरीब का बेटी का प्रत्याशी बनाने का काम किया, उसी तरह मैं अरवली विधानसभा से जनता मालिक से प्रार्थना करती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप आशीर्वाद देते हैं, हमारे सरकार का काम है न्याय के साथ विकास करना चाहिए और मैं उसी रास्ते पर एक छोटा सिपाही के नाते मैं उसी रास्ते पर न्याय के साथ विकास करके दिखाऊंगी। और आपकी आशीर्वाद आई तो जो बच्चे खुदे काम है मैं उसको वादा करके पूरा करूंगी। हमारे बिहार सरकार के काम है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो जो नहीं जनता मालिक हमारे सरकार के आगे प्रोग्राम है, मैं आप लोग से वादा करती हूँ, आप लोग आशीर्वाद दें और एक बार हमारे बिहार सरकार के सामने नारा लगा के नारा के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आपकी आवाज विक्रम तक नहीं पहुंची, ऐसी आवाज लगाइए, अगला कार्यक्रम होगा बिहार सरकार के वहां तक पहुंचने का। नीतीश कुमार जिंदाबाद। हवा को रूप में बदलने के लिए हवा को रूप में बदलने के बिहार हिमालय पहाड़ चाहिए, हवा को रूप में बदलने के लिए हिमालय पहाड़ चाहिए और बिहार को तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए नीतीश कुमार चाहिए। जनता मालिक आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके क्षेत्र के एक गरीब का देखती हूँ और इसी क्षेत्र में बोलता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। इसी मेहरबानी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन। है कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तब से हमने सेवा की और हम तो प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। महिलाओं को जो आरक्षण दिया, इन लोगों को आरक्षण दिया, आप सबको पता है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों में और 3 चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग। महिलाएं कितनी अब जनप्रतिनिधि? पहले महिलाओं का कोई ख्याल नहीं था, उपेक्षा थी। और महिला के लिए कौन बच्चे बच्चियां हैं? तो हमने देखा कि या तो ये महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के, और उनको स्कूल पहुंचाने के लिए हमने टोला सेवक, तालीमी वर्कर, स्वयं सेवक 30,000 लोगों को लगाया और सबको बाहर पढ़ा के स्कूल भिजवाया। अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है, आधा प्रतिशत से भी कम। तो ये स्थिति हम लोगों ने किया। कहां पढ़ती थी? मिडिल स्कूल में तो अपनी बेटियों को गरीब परिवार के लोग नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए कपड़े की जरूरत होती थी, वो देने की स्थिति में नहीं रहते थे। हम लोगों ने क्या किया? पोशाक की योजना। क्या गांव का दृश्य बदला पोशाक योजना से? लड़कियों को जो पोशाक मिलना शुरू हुआ, कैसा दृश्य गांव का हुआ। देखिए, जो देखे हुए हैं
इन चीजों को नई पीढ़ी के लोगों को दिखाइएगा जरूर। अब फोटो जो भी होगा उस फोटो में दिखाइएगा कि क्या पहला दृश्य था, उसके बाद का क्या दृश्य हुआ। और हमने सोचा कि लड़की को 8वें तक खाली पढ़ाएंगे, उसका हमने कहा मैट्रिक तो कम से कम पढ़ाएं। और तब हमने पता किया तो 9वीं क्लास में मैट्रिक में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 से भी कम लड़की। और जब साइकिल योजना की शुरुआत कराई तो लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया। कुछ लोग हमारी आलोचना करते रह गए कि लड़की को साइकिल दे रहे हैं, इस साइकिल से जाएगी, इसको तंग करेगा। हमने कहा था कोई किसी को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा है। और देखिए कोई घटना घटी और कितना लड़कियों में आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। और उसके बाद लड़के लोग हमको जगह जगह कहने लगे अंकल कुछ हम लोगों पर ध्यान दीजिए। तो 2 साल के अंदर लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आज आप जानते हैं अब लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई हाई स्कूल में। और इस बार तो जो हाई स्कूल पे जो परीक्षा थी उसमें जान लीजिए मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा हुई। आप जरा बताइए, हम जब काम करते हैं तो एक एक चीज का आकलन देख लीजिए, एक एक चीज का अध्ययन कर लीजिए और किस तरह से लोगों को अवसर मिला। पहले क्या था और हम एक के बाद दूसरा करते चले गए। और इस बार क्या कहा हमने, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI और हर जिला में GNM संस्थान, हर एक सब डिवीजन में अनुमंडल में जगहों पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण। ये सब काम हम लोगों ने किया है। और 8 जगह पर केंद्र सरकार के सहयोग से भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा और हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण। तो एक एक काम जो हम लोगों ने किया। और जो गरीब बच्चे बच्चियां हैं नहीं जा पाते हैं इंटर के आगे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मदद 4 लाख रुपए तक का उसका काम शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका सहायता किया। इसके बाद देखा कि जो आगे नहीं पढ़ेंगे लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, उन सब लोगों को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता योजना। और उसके अलावा हम चाहते थे कि बच्चे बच्चियों को जो आगे नहीं पढ़ा लेकिन उसको जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा काम ही नहीं मिलेगा, उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। कितने संस्थान खोल दिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंटर। और उसके साथ साथ संवाद कौशल, कैसे बातचीत किया जाता है, व्यवहार कौशल, क्या व्यवहार करना चाहिए कोई काम की तलाश चाहते हो तो। ये सब काम किया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने पिछले 4 वर्षों में इसका फायदा लिया। तो आप एक एक काम, लड़कियों को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, घर बिजली पहुंचा देंगे। और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था 2018 के अक्टूबर तक पहुंचा 700 मेगावाट बिजली की खपत। और अब जब बिजली सब जगह पहुंचा दिया तब बिजली की खपत है 6,000 मेगावाट, समझ लीजिए। और भी काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। हर घर नल का जल 83% घरों में पहुंचा दिया। आप बता दीजिए किस राज्य में इतना ज्यादा हर घर नल का जल पहुंचाया गया है। अभी तो बीच में कोरोना आ गया, उसके चलते काम शुरू में बाधित हुआ, फिर काम चल रहा। अगले महीने 2 महीने के अंदर सब जगह पहुंच जाएगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कोई सोचता था? बताइए। हम जनप्रतिनिधि रहे, अपने क्षेत्र में जहां जाते थे लोगों की समस्या देखते थे और अपने हाथ हम करने की कोशिश, उस समय जो भी संभव था कुछ करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब पूरे राज्य का काम करने का मौका मिला तो हमने 7 निश्चय के अंदर जब ये निर्णय लिया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये लगभग पूरा। देश भर में शौचालय का निर्माण बिहार में भी लगभग पूरा। तो आप सोच लीजिए। तो इसलिए इतने दिनों से हम काम करते रहे, अब आगे मौका दीजिएगा तो और विकास इतना और तेजी से और इतना आगे बढ़ेगा
कि अपना बिहार नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, एक विकसित बिहार बनेगा, सक्षम बिहार बनेगा, स्वावलंबी बिहार बनेगा और हम सब लोग मिलकर समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सौहार्द का वातावरण, सद्भावना का वातावरण रखेंगे। एक बात जान लीजिए, कई लोग होते हैं जो उम्मीदवार है साधना सदा जी, उनको जिताइएगा तो हम क्या उम्मीद करके जाए, अभी तो कई जगह फिर हमको पहुंचना है। अरे जिताइएगा साधना जी को, आप उठा के बताइए जिताइएगा तो हम इनको जीत का माला दे दें